हेलो गाइस, वेलकम टू दी रफीक क्लासेस डे 50। आज का हमारा टॉपिक है खुद के डब्ल्यू सेंटेंसेस। मैंने आपको कल बताया था कि जैसे मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यू सेंटेंसेस। आओ बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से इसे एक्सचेंज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? डब्ल्यू सेंटेंसेस, तो डब्ल्यू लगेगा पहले, डब्ल्यू एस, उसके बाद खुद लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये भी क्वेश्चन वाला है। क्यों क्वेश्चन वाला है, क्या और क्यों, ये दो शब्द ऐसे हैं जो अगर सेंटेंस में लग गए तो वो हो जाएगा, मतलब समझ लो वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा। सर क्वेश्चन सेंटेंस कहेंगे। गुड लग गया। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होगा वो लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या करेंगे, हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। जब भी वस्तु होगी हम क्या करेंगे, उसमें लगा देंगे। कम स्टूडेंट मेक सम प्रैक्टिस। आवर फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम घर घर क्यों क्यों पहुंच सकते थे, पहुंच सकते थे थे। अब यहाँ पे क्या है, तुम घर क्यों पहुंच सकते थे, मतलब पहले हम क्या कहते हैं, हम तो घर शायद पहुंच सकते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, तुम घर क्यों पहुंच सकते थे, तुम्हें वहीं पे रह जाना चाहिए, ज्यादा रात हो रही है तो वहीं पे रह जाओ, कल आ जाना। तो इसकी यूज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले डब्ल्यू एच लगाएंगे, यानी वाई लगाएंगे, बिकॉज दिस इज क्वेश्चन सेंटेंस। वाई लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, गुड लगाएंगे, क्योंकि ये भी है क्वेश्चन वाला सेंटेंस, तो गुड लगा देंगे। GOUL डी, गुड। गुड लग गया। गुड के बाद क्या करेंगे, हम लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट तुमकी इंग्लिश क्या हो गई? यू। लिख देंगे यहाँ पे यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहुंचना, पहुंचे REACH। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है घर। घर इज होम। HOME, होम। तुम घर क्यों पहुंच सकते थे? Why could you reach home? अब सेकंड सेंटेंस, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है? हमारा सेकंड सेंटेंस है तुम तुम पढ़ाई क्यों कर सकते थे, क्यों कर सकते थे, कर सकते थे। सॉरी, यहाँ पे क्या है, तुम पढ़ाई क्यों कर सकते थे। अब क्या होता है हमारे यहाँ, तुम पढ़ाई क्यों कर सकते थे, कुछ लोग होते हैं बहुत पढ़ाकू, आप भी शायद होगी, कुछ लोग होते हैं बहुत पढ़ाकू, तो उनकी मम्मी कहती है तैयार हो जाओ, तैयार होती नहीं, पढ़ते रहते हैं। मम्मी आती है बोलती तैयार नहीं हुए, तो आपको तो नहीं मुझे पढ़ना है। तो फिर आपकी मम्मी क्या कहती है, कहते हैं कि तुम पढ़ाई क्यों कर सकते थे, क्यों कर रहा है तुमने पढ़ाई, रेडी हो जाते उतनी देर में। तो क्या है, सबसे पहले पढ़ाई के लिए आगे मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, क्योंकि मम्मी रेस्पेक्ट ऑलवेज ऑफ आवर एल्डर्स। जितने भी हमसे बड़े हैं हमें उनकी बात माननी चाहिए, सुनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हम पहले लगा देंगे क्या लगाएंगे स्टूडेंट, लगा देंगे वाई। इसके बाद फुल लगा देंगे। क्या क्यों के लगाएंगे, क्योंकि ये है क्वेश्चन वाला, ये क्या है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो फिर ये भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस था, वैसे ये भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे गुड। गुड इसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम जो और इसके बाद में वर्ब के पास फॉर्म लगा देंगे। पढ़ाई करने के लिए स्टडी कहते हैं, STUDY, स्टडी। ये ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो तुम घर को फॉलो सीखे। Why was studying which को outside sentences full पढ़ाई क्यों कर सकते थे? Why could you study? Student keep your down it. Come student, let's some more practice.
अब बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? हमारा थर्ड सेंटेंस है तुम वहां जा सकते थे। तुम जा सकते थे। अब आपको कहा कि वहां कैसे, यानी क्यों जा सकते थे तुमने उनकी बात क्यों मानी? उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, WH यानी वाई का प्रयोग करेंगे। तो ये वाई का प्रयोग WH वाई 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 के बाद में लगाएगा तो कोड लगाएंगे, क्योंकि ये है क्वेश्चन वाला। जहाँ पे भी क्यों या क्या वाले सेंटेंसेस आ जाए, आपको वहां पे पहले हेल्पिंग वर्ड लगा, और अगर क्यों है तो आपको क्या करना है, लगा देना है why could और सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट है from the issue why could you, and verb के पास हम Jonathan को there go there, yes we are there। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे जा सकते थे, तो वो बोलते हैं हमारे सेकंड सेंटेंस क्या है? हमारा सेकंड सेंटेंस है मैं फुटबॉल फुटबॉल क्यों खेल सकता था? ये सकता था सॉरी खेल सकता था। प्रोटीन्स मेरा गला भी बड़ा है, बुखार हो रहा है, मुझे खांसी होती है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अच्छे से समझना है, सुनना है, नोट करना है इसे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज आप मेरे लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तो अब मैं फुटबॉल क्यों खेल सकता था, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वाला है, तो हम पहले वाई लगा देंगे, वाई, उसके बाद लगा देंगे हम सब गुड को लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले में हम क्या करते हैं, हेल्प वर्ब होता है, उसको हम पहले लगाते हैं, गुड उसके बाद लगाएंगे हम क्या सब्जेक्ट है मैं आई के बाद क्या करेंगे, हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं मींस प्ले। ये बात है, यहाँ पे तो रखेंगे आप देखें our first sentence is तुम वहाँ क्यों जा सकते थे, तुम वहाँ क्यों जा सकते थे, why could you go there, why could you go there। अब second sentence is मैं फुटबॉल क्यों खेल सकता था, मैं बहुत क्यों खेल सकता था, why could I play, why could I play। और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो यहाँ पे फिर लगा देंगे फुटबॉल। तो आपको ध्यान रखना है, why could I play football। स्टूडेंट की note down it, स्टूडेंट लेट सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे WH है यानी why, यहाँ पे क्यों आ रहा है, हम ऐसे सेंटेंसेस का उपयोग कर सकते हैं जो कहते से शुरू होता है, जैसे तो हम तेज कैसे दौड़ सकते थे, तो हम यहाँ पे why की जगह हम how लगा देंगे, how could we run fast। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हम WH सेंटेंसेस में लगा सकते हैं। सॉरी, अब फिर सेंटेंस, हमारा फिर सेंटेंस क्या है, हमारा फिर सेंटेंस है हम लोग तेज तेज कैसे कैसे दौड़ सकते थे, यहाँ पे क्या है, हम लोग तेज कैसे दौड़ सकते थे। यहाँ पे क्या है, हम पहले कैसे की इंग्लिश करेंगे, कैसे ये क्वेश्चन वाला फॉर्म पहले लगा देंगे हाउ, क्वेश्चन वाला पहले खुद ही लगाएंगे जो कि है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या करेंगे, कुड के बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट हाँ बीइंग। उसके बाद वर्ब के पास हम दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश रन,
और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इंग्लिश हो गई फास्ट, फास्ट। हम लोग कैसे जा सकते थे? हाउ कुड वी लर्न फास्ट? आवर सिक्स सेंटेंस, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या है? हमारा सिक्स सेंटेंस है हम पढ़ाई कैसे कर सकते थे? कैसे कर सकते थे? हम पढ़ाई कैसे कर सकते थे? अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन वाला है, पहले हम लगा देंगे हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब अच्छे थे तो कुड निकाल देंगे। कुड, हाउ कुड, सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट है हम, अब वी, हाउ कुड वी, अब उसके बाद वर्ब के परफॉर्म, डन, क्या पढ़ाई करना, स्टडी, एस टी यू ई वाई, ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। और फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग इस कैसे दौड़ सकते थे? हम लोग एक कैसे दौड़ सकते थे? हाउ कुड वी रन फास्ट? हाउ कुड वी रन फास्ट? और सेकंड सेंटेंस हम पढ़ाई कैसे कर सकते थे? हम पढ़ाई कैसे कर सकते थे? हाउ कुड वी स्टडी? हाउ कुड वी स्टडी? Students keep note down it. Come student lesson more. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब सेवन सेंटेंस में हमारा सेवन सेंटेंस क्या है? हमारा सेवन सेंटेंस है हम जंगल कैसे जा सकते थे? कैसे मैं जंगल में कैसे जा सकते थे? हम जंगल में कैसे जा सकते थे? ये क्या है? हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? क्वेश्चन वाला। कैसे के लिए हम हाउ का उपयोग करेंगे। हाउ और क्वेश्चन वाला है तो हम क्या कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुड। सबसे सीखने कुड लगेगा, COULD, कुड। कुड के बाद क्या करेंगे? हम लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है क्या है? हम वी हो गई वी। उसके बाद वर्ब के परफॉर्म, जाना, जाने की इंग्लिश गो हो गई गो। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है जंगल, जंगल की इंग्लिश फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। हम जंगल में कैसे जा सकते थे? हाउ कुड वी गो फॉरेस्ट? गो इन फॉरेस्ट होगा जंगल में, तो गो इन फॉरेस्ट। अब एक सेंटेंस क्या है? हमारा एक सेंटेंस है हम दिल्ली में कैसे से रह सकते थे? रह सकते थे। हम दिल्ली में कैसे रह सकते थे? ये भी क्वेश्चन वाला है। पहले हम कैसे के लिए क्या करेंगे? हाउ लगा देंगे। सॉरी, कैसे के लिए हाउ लग गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे सकते थे के लिए गुड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश वी हो गई। वो के पास हो रहना, रह सकते थे, रहने की इंग्लिश लिव, LIV, लिव। किसमें? दिल्ली में, तो इट्स दिल्ली, इन दिल्ली, DELLIH, दिल्ली। Our first sentence is हम जंगल में कैसे जा सकते थे? हम जंगल में कैसे जा सकते थे? How could we go in forest? How could we go in forest? Our second sentence is हम दिल्ली में कैसे रह सकते थे? हम दिल्ली में कैसे रह सकते थे? How could we live in Delhi? How could we live in Delhi? Students keep note down it.
कम स्टूडेंट लेट सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। आवर नाइन्थ सेंटेंस, हमारा नाइन्थ सेंटेंस क्या है? हमारा नाइन्थ सेंटेंस है मैं तेज कैसे दौड़ सकता था। दौड़ सकता था। हाँ। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैसे है, कैसे के लिए हम पहले क्या कर देंगे? हाउ लगा देंगे। हाउ क्वेश्चन आ रहा है तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? कुड, COULD, कुड। बस क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश आई। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश रन। उसके बाद क्या करेंगे? हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट होते हैं फास्ट। हम तेज कैसे दौड़ सकते थे? मैं तेज कैसे दौड़ सकता था? हाउ कुड आई रन फास्ट। आवर 10th सेंटेंस, हमारा 10th सेंटेंस क्या है? हमारा 10th सेंटेंस है हम वहाँ क्यों जा सकते थे? जा सकते थे। हम वहाँ क्यों जा सकते थे? अभी क्यों वाला है, पहले हम लगा देंगे वाई के बाद देंगे क्वेश्चन वाला, तो हम सकते थे यानी सॉरी सकते थे के लिए कुड लगा देंगे। कुड के बाद क्या करेंगे? हम लगा देंगे जेड। सब्जेक्ट है हम बी। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जाना तो गो, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट वहाँ दिस there there। Our first sentence is मैं तेज कैसे दौड़ सकता था। मैं तेज कैसे दौड़ सकता था। How could I run fast? How could I run fast? Our second sentence is हम वहाँ क्यों जा सकते थे। हम वहाँ क्यों जा सकते थे। Why could we go there? Why could we go there? स्टूडेंट जैसा आज हमने इसका टॉपिक्स पूरा कवर किया, सिंपल से लेकर डब्ल्यू सेंटेंस तक पढ़ के। अब हम कल पढ़ेंगे शुड है। शुड है मतलब होता है कोई चीज हमें पास्ट में करनी चाहिए थी। कल हम पढ़ेंगे शुड है। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, जो कि 10th और 12th की बच्चे करते हैं। अब बच्चों हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 कितना हो गया 8। अब डिवाइड कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या होगा? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा। इस चैनल में हमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा? 12। ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें? आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया? हमारा हो गया 10। हम जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22। लिख दिया हमने 22। अब क्या करें? हम क्या करेंगे? 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे? हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा होगा 10। हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस कर दो हो गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे डिवाइड, हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 15 आ गया। तो ये क्या है? ये है हमारा करेक्ट आंसर। ये तो क्या है? हमारे करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी मेरा डे 1 नहीं देखा है इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पर जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।